प्रेज द लॉर्ड। आप सब कुछ है मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता उसका 69 अध्याय उसके 19वें और 20वें आयत में लिखा है, मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता रहा, परंतु कोई न मिला। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि किस प्रकार से दाऊद राजा यहाँ पर परमेश्वर से बातें कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, अपने हृदय को ओपन करके उनके सामने बता रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी लोग नामधराई कर रहे हैं। जिस बातों को उन्होंने नहीं बोला, जिस कामों को उन्होंने नहीं किया, या फिर हो सकता है जो बातें उन्होंने नहीं सोची हो, उसको भी लोग गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस प्रकार से हमारी भी लाइफ में होता है कि आप गलत नहीं होते हो, आपने गलत बोला नहीं होता, आपके इंटेंशंस राइट होते हैं, लेकिन तब भी लोग आपको गलत समझते हैं, गलत बोलते हैं, गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने, ताकि वो आपको बदनाम करे, ताकि वो आपको और मुझे गलत साबित करे और लोगों की नज़रों में गलत ठहराए। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि दाऊद राजा ने सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ बदला नहीं लिया, लेकिन उसने परमेश्वर के पास अपने हृदय को ओपन किया। आपको और मुझे ज़रूरत है परमेश्वर के सामने अपने हार्ट को पोर करने के लिए, अपने हृदय को उंडेलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर हृदय को जांचने वाला, तौलने वाला, परखने वाला, समझने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आप किसी और के सामने अपनी सच्चाई को लेके जाएंगे तो हो सकता है लोग समझ कर भी ना समझे, हो सकता है वो पहले समझे और बाद में आपको गलत साबित कर दे, हो सकता है लोग आपको बिल्कुल भी ना समझे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हृदय को जानता है, परमेश्वर आपको जानता है, उसने आपका नाम लेके पुकारा है। वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो जो कल्पनाएं आपके विषय में करता है वो हानि की नहीं परंतु कुशल की होती है। वचन में लिखा है कि पहला राजा में लिखा है कि वचन कहता है कि जिस नामधराई को, जो नामधराई तेरे विरुद्ध की गई है, परमेश्वर उसका दुगना आदर देने वाला परमेश्वर है। और जब वो दुगना आदर देता है तो आप अपने देश में जय जयकार करने पाएंगे और उसके नाम की प्रचार करने पाएंगे, उसके नाम को बताने पाएंगे, उसके नाम की स्तुति करने पाएंगे, क्योंकि वह पलटा लेने वाला परमेश्वर है। सिर्फ आपको और मुझे स्टैंड करना है, मुझे और आपको फर्म रहना है, अपने फेथ पर परमेश्वर की ओर निगाहें करनी है, क्योंकि वचन कहता है जो उस पर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होता। यहाँ पे किस प्रकार से दाऊद राजा कह रहे हैं कि जो नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है, कि किस प्रकार से जो दाऊद राजा के साथ हो रहा था, उस परिस्थिति को वो परमेश्वर के सामने उन बातों को रखना जानता है। उसी प्रकार से आपको और मुझे चाहिए कि आप और मैं जिन भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको और मुझे परमेश्वर के पास आना है, अपनी परिस्थिति को रखना है और परमेश्वर को उन हालातों को बताना है। आप और मैं जानते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी और सब बातों को जानने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो चाहता है कि आप और मैं उसके सामने अपने हार्ट को शेयर करें, अपने बातों को उसके सामने करें, क्योंकि परमेश्वर ना बहुत बहुत प्रेमी परमेश्वर है। वो चाहता है कि आप और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करें। जिस प्रकार से हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपना पूरा दिल का हाल बताना पसंद करते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर ना कहा है कि तुम मेरे मित्र हो, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे मित्र हो। उसी प्रकार से वो चाहते हैं कि आप और मैं उनके सामने अपने हृदय को शेयर करें। मैं पहली बात बताना चाहती हूँ दाऊद की परिस्थिति से कि परमेश्वर भले ही आपके पर लोग आपके दर्द को ना समझे, लेकिन परमेश्वर आपके दर्द को समझते हैं। क्योंकि वचन कहता है टूटे हुए पिसे हुए मन को वो तुच्छ नहीं जानता, है ना। क्योंकि वचन सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है ना। हो सकता है हम मनुष्य हम सच्चाई का ढोंग करें, लेकिन हम हो सकता है कि हम परिस्थिति के साथ बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, लेकिन परमेश्वर ना तो बदलने वाला, ना ऊँघने वाला, ना कभी सोने वाला परमेश्वर है। वह हो सकता है लोग आपके दर्द को ना समझे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके दर्द को समझते हैं, जानते हैं और वो उत्तर देने वाले और परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर है। दूसरा है कि भले ही हो सकता है कि आप लोगों के सामने सांत्वना को ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली
रियल कंफर्ट, रियल सांत्वना आपको परमेश्वर से ही मिलेगी, है ना। जिस प्रकार से वचन कहता है कि वो तो कंफर्ट देने वाला परमेश्वर है ना। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है कि लोगों का रिजेक्शन परमेश्वर का सिलेक्शन है ना। जिस प्रकार से दाऊद राजा को हम जानते हैं कि उसके जो भाई थे लोग, वो जो उसके भाई का क्राइटेरिया था, वो लोगों की नज़र में बेस्ट थे राजा बनने लायक, लेकिन परमेश्वर ना इनवर्ड को, अपीयरेंस को देखने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर आपके बाहरी बाहरी रूप को नहीं देखता, वो अंदर के रूप को देखने वाला परमेश्वर है। तो आपको और मुझे चाहिए कि आप और मैं परमेश्वर में ऐसे बाइंड हो जाएं, इस तरीके से अपने आप को ढालें, अपनी अपनी जो रियल कंफर्ट है, रियल सॉल्यूशन है, वो हम परमेश्वर में ढूंढें, ना कि संसार और लोगों में। संसार आपको धोखा भी दे देगा, संसार आपको रिजेक्ट कर देगा, संसार आपको पसंद नहीं करेगा, संसार एक समय होने पर आपके साथ चलना छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर कभी आपके साथ चलना नहीं छोड़ते। परमेश्वर की आंखें धर्मी जन की ओर हमेशा लगी हुई रहती है। परमेश्वर की आंखें उसके दांसों पे लगी हुई होती है। परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हैं, वो आपको रिजेक्ट नहीं करता। हम परिस्थिति के साथ उसके साथ चलना छोड़ देते हैं, लेकिन वो आपके और मेरे साथ चलना नहीं छोड़ता। आपको और मुझे चाहिए कि जो भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप और मैं उसके साथ चलना सीखे। चाहे आप मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे आप बच्चे हों आपके, चाहे ना हो, चाहे हो सकता है कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेके परमेश्वर के साथ बैठे हो, लेकिन हो सकता है कि उसका जवाब अभी तक ना मिला हो सकता है लोग सिचुएशन को लेकर आप पे नामधराई कर रहे हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो आपके दिखने पे, बोलने पे, और वेट कर रहे हो कि वो आपको कब उस पिट पे गिरा दे। जिस प्रकार से यूसुफ के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स तो उसके भाइयों ने करी थी, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है उसके साथ था। परमेश्वर ने उसे उसे उठाया, उसे लिफ्ट किया, क्योंकि वचन कहता है कि वो रंग को घोड़े पे से उठाकर अधिपतियों के साथ बिठाता है। आप और मैं उनमें से हैं जो भले ही परिस्थिति लगती है कि यहाँ पर सब कुछ डेड परिस्थिति, हो सकता है यहाँ से कुछ अच्छा ना हो सकता है, हो सकता है यहाँ से कुछ अच्छा ना निकल कर आए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ना टेबल को फ्लिप करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है ना कि वो शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। हो सकता है लोग अभी इंतजार कर रहे हो आपके बिखर जाने का, लेकिन परमेश्वर संवारने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर उठा के लिफ्ट करने वाला परमेश्वर है ना। तो इन 3 बातों को मैंने आपके सामने रखा कि हो सकता है आप संसार में दर्द का जो सॉल्यूशन है वो ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ उसका सॉल्यूशन आपको परमेश्वर की ओर मिलेगा। हो सकता है आपका हृदय टूटा हुआ हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ आप परमेश्वर के समीप आइए। परमेश्वर आपके हृदय को जोड़ने वाला परमेश्वर है, रिन्यू करने वाला, रिस्टोर करने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। और तीसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि असली कंफर्ट, असली सांत्वना आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास ही मिलेगी, है ना। हो सकता है आप अकेले हो सकता है आप आर्थिक सिचुएशन से गुजर रहे हो सकता है आप मानसिक सिचुएशन से गुजर रहे हो सकता है आप फिजिकली चैलेंज, शारीरिक परेशानी से होकर गुजर रहे हो सकता है आपको मानसिक दबाव हो रहा हो, आप नौकरी ढूंढ रहे हो लेकिन नहीं मिल रही, हो सकता है कि आपकी बातों को लोग अनसुना कर रहे हो सकता है कि आपके रिश्ते दिन पे दिन खराब हो रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब बातों को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर ही है, त्रिएक परमेश्वर ही है। आप संसार में अपने आप को ना खोजें, संसार में अपने आप को फिट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप परमेश्वर में अलग किए गए लोग हैं। आप लाइट है, आपको परमेश्वर ने नमक कहा है, आपको परमेश्वर ने लिफ्ट किया है ताकि आप औरों के लिए आशीष का कारण हो। तो हो सकता है कि दाऊद फ्लैश में रहकर भी उस परिस्थिति में जयवंत होना सीखा, तो आप भी सीख सकते हैं। हो सकता है कि उस तकलीफ में भी उसने उसने आश्रय परमेश्वर में ढूंढा, तो आप भी सीख सकते हैं। आप उन बातों को सीखिए कि क्यों भजन संहिता लिखा गया है, ये बताने के लिए कि किस प्रकार से तकलीफें कितनी भी और क्या ही क्यों ना हो, परमेश्वर में आइए, परमेश्वर के करीब आइए। परमेश्वर आपको सब बातों से निकालना जानता है, क्योंकि उसने पवित्र
आत्मा के द्वारा हमें चलाना जानता है, हमें सिखाया है, हम पे अपनी छाप लगाई है। और परमेश्वर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है, आपको संभालने वाला परमेश्वर है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर के समीप आइए। परमेश्वर आपको जानता है और वही आपको उस परिस्थिति से निकालना चाहता है। इस वचन के द्वारा अगर आपने आशीष पाई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक और उन्हें लाइक कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस वीडियोज़ को इन चैनल को बनाने का माध्यम मेरा यही है कि आप लोगों तक वचन को पहुँचाइए। और जिनको सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, जो संसार में अपने कम्फ़र्ट को ढूँढ रहे हैं, मैं चाहती हूँ एक ही इंटेंशन है कि आप परमेश्वर के करीब आपको लाना, परमेश्वर के पास आपको लाना। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम।